बांग्लादेश ने कहना पड़ेगा बासानी पाकिस्तान को पहले टी20 में शिकस्त दे दी और पहली दफा ऑल आउट किया है बांग्लादेश के बॉलर्स ने पाकिस्तानी टीम को टी20 में। जब भी पाकिस्तान टीम हारती है आपको अफसोस तो होता है कि ये इतनी अच्छी टीम थी हमारी और अब पाकिस्तान टीम का क्या हाल हो गया। ये बात हमें माननी पड़ेगी कि बांग्लादेश स्पेशली शेर बंगाल स्टेडियम के अंदर बहुत मजबूत टीम है। यहां पर वो तमाम दुनिया की बड़ी टीमों को हरा चुके हैं और पाकिस्तान पहले भी यहां पर टी20 मैचेस हारा है। पाकिस्तान में तो बड़े मजे लगे हुए थे, उन्होंने ये समझा कि यहाँ ये स्पिन पिचेस है। पहली बेइज्जती हो रही है शायद अफरीदी की वजह से, इंडिया नहीं खेल रहा था। अब हम जो है वो बांग्लादेश से भी मैच हार। सलमान अली आगा जैसे आउट हुआ ना, चलो सारे खिलाड़ी आउट होते हैं, बाकी कौन तो तीर मार के गए हैं, वो बंदा इंतहाई बुरे तरीके से आउट हुआ है। कप्तान है, अकल नहीं है उसको खेलने की। मतलब मुझे लगा कि एक जाहिल आदमी है, जाहिल आदमी आया और आके उस घटिया आदमी ने जो है ना वो 6 गेंदें जो है ना 5 गेंदें बीट की और छठी गेंद पे जो है अपनी तरफ से हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ से हारिस बनने की कोशिश कर रहा है और वो उस पे आउट हो गया। पूरा चढ़ के पेल पाल के इनकी सर्जरी करके नाक बोल दिखा के आगे पीछे करके चले गए। टॉप प्लेयर आपके डबल फिगर में पहुंचे ही नहीं। किसी को ये नहीं पता कि पिच रीडिंग किसको बोलते हैं। सारे इनएक्सपीरियंस प्लेयर है, तो क्यों नहीं जो बाबर जो था, जिसके पास सब कुछ था, रन्स भी थे। लोग कहते हैं जी स्ट्राइक रेट नहीं है, टी20 का प्लेयर नहीं है। भाई आपकी पाकिस्तान की हिस्ट्री के जितने भी टी20 के प्लेयर हैं, सबसे ज्यादा रन्स। 3 विकेटें अगर आपकी 6 ओवर से पहले ही गिर जाती हैं तो कहीं ना कहीं तो संभलना है और संभलने की कोशिश में फिर टेक्निक की जरूरत है, फिर टेम्परामेंट की जरूरत है, फिर बड़े दिल की जरूरत है। हारने के बाद वही रिवायती बातें, सारा इल्जाम पिच पर धर दिया जाता है। कप्तान साहब ने आज भी ऐसा ही किया। भाई साहब अभी सिर्फ हल्की सी थोड़ी सी मदद थी पिच के अंदर फास्ट बॉलर को, आपकी बैटिंग लाइनअप का क्या हाल हुआ आपके सामने आ गया। बाबर और रिजवान के ऊपर हमें फिर से इन्हिसार करना चाहिए, उनको वापस लाना चाहिए। तो अगर आप अपने पुराने प्लेयर्स को वापस लाते हैं तो फिर आपने जो नए प्लेयर्स को आप मौके दे रहे हैं तो फिर आपने जो पिछले 2-3 सीरीज के लिए हैं वो फिर बेफायदा हो जाएंगे। ये डिमांड कर रही है कि आपने 6 ओवर में, पहले 6 ओवर में 40-50 रन करने, तो आपने करने हैं। इसे लगा जैसे पाकिस्तान ने 200 का टारगेट एक डिफिकल्ट पिच पे सेट कर लिया है। तो एक तो सबक नहीं लिया, दूसरा 3 रन आउट हो गए। फखर जमान अच्छा खेल रहे थे, खुशदिल ने उनको रन आउट करा दिया। गेम अवेयरनेस मुझे बिल्कुल नहीं लगी, ये करना क्या चाह रहे हैं। मुझे ऐसे ही लग रहा था कि जैसे ये अभी वो सीरीज का वो 3 टी20 हुए हैं, ये 5 समझ के खेल रहे हैं, लाहौर में ही चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे नजर आया कि ये ऐसी पुअर शॉट सिलेक्शन मैंने कम ही देखी है पाकिस्तान टीम में, जो आज मैंने देख ली है। कसम से शर्म का मुकाम है ही नहीं। आज इतने बड़े बड़े बातें करते थे ये सारे, और मतलब जलील करवा के रख दी इन लोगों ने। और अब उनकी प्रॉपर टीम खेल रही थी। जो पाकिस्तान में उनकी टीम आई थी उसमें उनके मेन बॉलर्स नहीं थे। आज जब उनके मेन बॉलर्स खेले हैं तो आपके बल्लेबाजों के तो होश उड़ के रह गए। बांग्लादेश ने कहना पड़ेगा बासानी पाकिस्तान को पहले टी20 में शिकस्त दे दी और पहली दफा ऑल आउट किया है बांग्लादेश के बॉलर्स ने पाकिस्तानी टीम को टी20 में। क्या वजह थी ये मैच जो हाथ से निकल गया पाकिस्तान के? देखिए, टफ पिच पे बहुत ही खराब बैटिंग, इसलिए कि बूम और बस्ट की अगर स्ट्रेटेजी आपने अपनानी है तो वो कंडीशंस को सामने रख के अपनानी है ना। ये नहीं हो सकता कि आप एक ऐसी पिच पे जहां पे सर्वाइवल जो है वो मुश्किल है, वहां पे आप मिलियनर्स वाली शॉट खेले। और चले आप खेले भी, पहले 2-3 ओवर्स में ऐसे लगा कि जैसे काबू पा लिया कंडीशंस में, मगर फिर 3 विकेटें अगर आपकी 6 ओवर से पहले ही गिर जाती हैं तो कहीं ना कहीं तो संभलना है और संभलने की कोशिश में फिर टेक्निक की जरूरत है, फिर टेम्परामेंट की जरूरत है, फिर बड़े दिल की जरूरत है। तो माना कि आप इम्प्रोवाइजेशन के आपने वहां पे कैंप्स लगाए थे और बिग शॉट्स, बिग हिटिंग जो है एक तरह से मंत्रा है, वो गो टू गाइड आपका बन चुका है, मगर वो गो टू गाइड है जब बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हो। टफ कंडीशंस में कहीं ना कहीं किसी को रुकना था। 1-2 पार्टनरशिप अच्छी लगनी थी। पाकिस्तान ने 140 जो कि एवरेज स्कोर है वो कर सकते थे यहाँ पे इस पिच के ऊपर, मगर ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान ने 200 का टारगेट एक डिफिकल्ट पिच पे सेट कर लिया है। तो एक तो सबक नहीं लिया, दूसरा 3 रन आउट हो गए। फखर जमान अच्छा खेल रहे थे, खुशदिल ने उनको रन आउट करा दिया। इसी तरह से मोहम्मद नवाज कम बैक कर रहे हैं, अजीबोगरीब रनिंग बिटवीन द विकेट्स करते हैं। ये पहली दफा नहीं है कि वो एक तरह से अपनी जोन में रहते हैं, तो उनको अपनी अगर कम बैक कर रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग में तो टैलेंट है, तो एक बेसिक चीज रनिंग बिटवीन द विकेट्स उस पर क्यों नहीं ध्यान देते? गेम अवेयरनेस मुझे बिल्कुल नहीं लगी, ये करना क्या चाह रहे हैं। मुझे ऐसे ही लग रहा था कि जैसे ये अभी वो सीरीज का वो 3 टी20 हुए हैं, ये 5 समझ के खेल रहे हैं, लाहौर में ही चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे नजर आया कि ये ऐसी पुअर शॉट सिलेक्शन मैंने कम ही देखी है पाकिस्तान टीम में, जो आज मैंने देख ली है। जिस तरीके से बैटिंग हो रही थी कुछ समझ नहीं रहे, मुझे लग रहा था ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा नजर आ रहा था। ये नहीं देख रहे थे कि कंडीशन को रिस्पेक्ट देनी होती है। आप देखते हैं कि कैसे मैच को लेके जाना है, पार्टनरशिप कैसे लगानी है। पहले ओवर में आपको अच्छा स्टार्ट मिल गया, चांस भी मिला है, दूसरे ओवर में अच्छा मिल गया है। साइम ने, मैं समझता हूँ कि अगेन जब तक साइम इस शॉट से निकलेगा नहीं, अगर सोचेगा नहीं कि पूरी ग्राउंड की तरफ मैं खेलूं, जहां बॉल है वहां पे ना खेलूं, तो ये ऐसे फंसा रहेगा। फिर आप देखेंगे 10 में से 2 में रन कर देगा, फिर 8 ऐसे इसके फेलियर चले जाएंगे, तो वो टीम के लिए फिर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। टीम भी अंडर प्रेशर होगी, क्योंकि ये टैलेंट बड़ा जबरदस्त है, प्लेयर भी है, परफॉर्मेंस करके दिखाई है, इतना खुला चांस मिला, तो इसको थोड़ा सा और जिम्मेदारी के साथ खेल
खेलना पड़ेगा। 7 विकेटों से पाकिस्तान ये पहला T20 मैच हार गया है। देखिए ये बात हमें माननी पड़ेगी कि बांग्लादेश स्पेशली शेर बंगाल स्टेडियम के अंदर बहुत मजबूत टीम है। यहां पर वो तमाम दुनिया की बड़ी टीमों को हरा चुके हैं और पाकिस्तान पहले भी यहां पर T20 मैचेस हारा है। पाकिस्तान अपनी नई T20 टीम को एक तरह से तैयार कर रहा है और बहुत सारी आवाजें इस मैच को हारने के बाद दोबारा से आना शुरू हो गई हैं कि बाबर और रिजवान के ऊपर हमें फिर से इन्हिसार करना चाहिए, उनको वापस लाना चाहिए। तो अगर आप अपने पुराने प्लेयर्स को वापस लाते हैं तो फिर आपने जो नए प्लेयर्स को आप मौके दे रहे हैं तो फिर आपने जो पिछले 2-3 सीरीज के लिए हैं वो फिर बेफायदा हो जाएंगे और जो आप आगे की तरफ देख रहे हैं वो भी एक तरह से बेफायदा हो जाएगा। यहां पे इसी बांग्लादेश के शेर बंगाल ढाका स्टेडियम के अंदर जो एवरेज T20 का स्कोर है वो 138 या 141 है। 138 और 141 से आज जहां T20 क्रिकेट के अंदर 250 रन पहली इनिंग्स में होते हैं, दूसरी टीमें भी 250 रन करके टारगेट चेज करती हैं, यहां शेर बंगाल स्टेडियम के अंदर सिर्फ 141 रन या 138 रन है जो कि हाईएस्ट टोटल है पहली इनिंग्स का। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात थी और शायद हमारे बैट्समैनों ने उजलत का मुजाहरा भी किया है। देखें कॉम्बिनेशन आपने फिर से चेंज कर दिया। फखर जमान और सैम अयूब ओपनर है, सलमान आगा वन डाउन की पोजीशन पे थे बट मोहम्मद हारिस को वन डाउन की पोजीशन दी गई थी। ना साइम से स्कोर हो सका, ना हारिस से स्कोर हो सका। जब कहीं बाहर जाएंगे तब पता चलेगा असलियत पाकिस्तानी टीम की क्या है। लेकिन लोगों ने कहा ये टीम बहुत आला है, इस टीम ने तबाही मचा के रख दी। ऐसे हम खुश हो रहे थे जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर घुस के हराया हो। भाई साहब अभी सिर्फ हल्की सी थोड़ी सी मदद थी पिच के अंदर फास्ट बॉलर को, आपकी बैटिंग लाइनअप का क्या हाल हुआ आपके सामने आ गया। पाकिस्तान ने स्पिन विकेट समझ के फास्ट जिसको कहते हैं ना विकेट पाकिस्तान को मिल गई। बांग्लादेश वालों ने भी सही इनके साथ खेला है। इन्होंने बांग्लादेश की कंडीशन दिमाग में रखी थी, स्पिनर को सूट करेंगी, उन्होंने फास्ट कंडीशन बनाई और अब उनकी प्रॉपर टीम खेल रही थी। जो पाकिस्तान में उनकी टीम आई थी उसमें उनके मेन बॉलर्स नहीं थे। आज जब उनके मेन बॉलर्स खेले हैं तो आपके बल्लेबाजों के तो होश उड़ के रह गए। फकर का पहले ओवर में कैच छूटा, उसके बाद उसने अच्छा खेला, खुश दिल, फकर को ही रन आउट करवा दिया। बाकियों के ऊपर मैं जरा आऊं, बाकी प्लेयर्स के ऊपर आऊं। आप हर किसी प्लेयर को देख लो जो पाकिस्तान के अंदर सीधे शीशे विकेट के ऊपर रन मार रहा था, वहां पे इनके बल्ले के साथ बॉल के फासले इतना था, इनके बल्ले पे बॉल ही नहीं आ रहा था। पाकिस्तान में तो बड़े मजे लगे हुए थे। उन्होंने ये समझा कि यहाँ ये स्पिन पिचेस हैं, जिस तरह अभी बांग्लादेश में वो अपनी कंडीशन में स्पिन के साथ वो खेल रहे हैं और अच्छी बॉलिंग उन्होंने की, उनको समझ नहीं आई। वो समझ रहे थे स्पिन पिचेस हैं, यहाँ पे जितने ज्यादा स्पिनर खिलाएंगे ठीक है हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा, हम बचेंगे भी। लेकिन वहां पे बॉल ब्रेक नहीं हुआ पाकिस्तान में। हमारे लड़कों ने सीधे छक्के मिड विकेटों पे एक्स्ट्रा कवर मार मार के, हसन नवाज, हारिस ने 100, फलाने ने ये वो, हमने तबाही बर्बादी उनकी फेर दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सात्विक स्पोर्ट्स चैनल में। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को T20 मैच में ऐसी करारी शिकस्त दी है कि पाकिस्तान की मीडिया में मानो तूफान आ गया हो। हर चैनल पर बस एक ही मातम, हम बांग्लादेश से हार गए। पाकिस्तानी एंकर चीखते हुए कह रहे हैं ये तो इज्जत का सवाल था और हम इज्जत से भी हाथ धो बैठे। किसी ने कहा अब तो जिम्बाब्वे से भी डर लगता है। एक न्यूज चैनल पर तो एंकर लाइव रो पड़ा, बांग्लादेश ने तो हमें क्रिकेट से रिटायर होने पर मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फैंस ने भी हथियार डाल दिए। किसी ने लिखा बांग्लादेश की टीम नहीं सुनामी थी, दूसरे ने कहा हम T20 नहीं सिर्फ टिकटॉक खेल सकते हैं अब। एक एक्सपर्ट तो गुस्से में बोल गया हमें क्रिकेट नहीं कॉमेडी शो बनाना चाहिए अब। बांग्लादेश की जीत के बाद उनकी टीम ने जमीन पे सजदा किया और पाकिस्तान के प्लेयर बस आसमान की तरफ देखते रहे, शायद ऊपर से कोई हेल्प आ जाए। सवाल अब ये नहीं कि पाकिस्तान हारा, सवाल ये है कि इतनी बुरी तरह कैसे हारा। एक फैन ने तो लाइव कैमरा के सामने बोला अब मुझे इंडिया से हारने का दर्द ही अच्छा लगने लगा है। बांग्लादेश ने आज सिर्फ मैच नहीं जीता बल्कि पाकिस्तान की मीडिया का मेंटल बैलेंस भी छीन लिया। आज का हेडलाइन बस एक ही, पाकिस्तान बर्बाद, मीडिया फना और बांग्लादेश शबाश। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही और खबरें और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, धन्यवाद।